Today's hot topic, PharmD versus MBBS. Which has more scope in 2025? So hey everyone, welcome back to the PharmD Doctors and आज हम break down करेंगे which has more scope in 2025, PharmD और MBBS. So let's settle this debate once and for all. हम इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे, ना हम एमबीबीएस को ओवर हाइप करेंगे, ना हम फार्मडी को एक गिल्ट ट्रिप देंगे. So let's break it down. Education, job, lifestyle, income, full compare करेंगे. So let's start this video without any further delay. So first point is course duration and intensity. In MBBS course duration जो होता है वो होता है 5.5 years का, जिसमें 4.5 years जो होता है वो academic होता है and 1 year जो होता है वो पूरा internship होता है. That trains you to diagnose, treat and prevent the disease. You become a doctor ready for clinical practice or specialization. Talking about PharmD, it is a 6-year course in which 5 years is academic and 1 year is internship. Program focused on medicine, drug therapy, patient care. PharmDs are medication expert, working in hospital, research and multinational companies. So बात करते हैं MBBS की, तो थियोरी है, रोटेशंस है, स्ट्रेस है, काफ़ी टफ है. एट द अदर साइड अगर हम PharmD की बात करते हैं तो रिसर्च पेपर है, रिसर्च वर्क है, क्लिनिकल वर्क है. सो बोथ आर टफ. बट हम डिफरेंस की अगर बात करें तो एक डिफरेंस है. सो MBBS में पेशेंट डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होती है. इन शॉर्ट वी कैन से कि दे हैव द नॉलेज और पावर टू डू द डायग्नोसिस. वहीं अगर हम PharmD की बात करें तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन मेडिकेशन थेरेपी, कि पेशेंट को क्या मेडिकेशन चल रहा है. सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो पेशेंट सेंटर्ड बट मेनली फोकस ऑन मेडिसिन. यस. सो कंक्लूड करें हम अगर इस पहले पॉइंट में जो है कोर्स ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, इसमें PharmD और MBBS दोनों का कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स टाइम है वो वैसे सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. एंड अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो स्ट्रेस भी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे टैकल करते हैं. लाइक जो प्रज्ञा ने बताया कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो डायग्नोसिस लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंड जो बेस्ट मेडिकेशन थेरेपी है, जो ड्रग थेरेपी पेशेंट को दी जाएगी बेस्ट, उस पे PharmDs जो है वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं. If you are opting for MBBS, you have to go for PG, MD, DM. So choose your path wisely. Yes. PharmD का क्या एक benefit है यहाँ पे कि after completing your degree, you can directly apply for a role which is clinical pharmacist in hospital, and you can directly work with doctors under their guidance. तो ये एक इसका benefit है कि आप डायरेक्टली कोर्स करने के बाद आपको फर्दर डिग्री अगर आप नहीं भी करना चाहो, देयर आर डिग्रीज, बट अगर आप नहीं भी करना चाहो तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ जॉब. यस. इवन दो इन MBBS ऑल्सो, MBBS के बाद इफ यू डोंट वांट टू डू और डायरेक्टली प्रिपेयर फॉर नीट PG, आप इसके अलावा भी आप JR बन सकते हो और भी बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज में काम कर सकते हो. बट येस, देयर आर पाथ्स लाइक PG, MD, DM यू कैन फॉलो. सो यहीं से आता है हमारा सेकंड पॉइंट विच इज स्कोप आफ्टर ग्रेजुएशन. आपने कंप्लीट कर लिया अपना PharmD और MBBS, उसके बाद स्कोप्स क्या क्या हैं. सो MBBS इक्वल टू कंपटीशन. जब आप नीट यूजी की तैयारी करते हो तो उस समय भी 15 से 20 लाख लोग नीट यूजी का एग्जाम देते हैं और गवर्नमेंट सीट्स कुछ 50,000 से 1 लाख के बीच में ही है उस समय कंपटीशन. और जब आप उसको पास आउट करते हो उसके बाद फिर नीट PG का कंपटीशन, और गवर्नमेंट सीट्स भी बहुत लिमिटेड हैं इसमें. और अब तो नीट PG ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो चुका है हर जगह कि आपको करना ही करना है. एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी स्लो हो जाती है अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है तो. बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल सिनेरियो, हम हमेशा उन लोगों के पास जाते हैं, उन डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर करते हैं जिनके पास मल्टीपल डिग्रीज होते हैं, बिकॉज वी वांट कि वो अश्योरेंस कि वो पेशेंट को अगर देखिए तो बढ़िया मतलब ट्रीटमेंट हो सके. सो ऑब्वियसली MBBS इज नॉट इनफ, यू हैव टू गो फॉर PG एंड मेनी मोर जो भी फर्दर इसमें डिग्रीज होते हैं, तभी जाके एक मैं क्या बोल सकती हूँ कि सक्सेसफुल डॉक्टर आप बन पाओगे या कहलाओगे. यस. सो सेकंड इज PharmD. अगर आपने PharmD कंप्लीट किया है तो आप कहाँ कहाँ पे आपके जॉब रोल्स आ जाते हैं. सबसे पहला है क्लिनिकल फार्मेसी इन हॉस्पिटल, और NABH आजकल हर एक हॉस्पिटल को स्टैंडर्ड कर रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है. एक स्टैंडर्ड मतलब NABH हो गया है, तो उसमें भी PharmDs का बहुत ज़्यादा रोल है. तो आपको जितने भी NABH एग्रीगेटेड हॉस्पिटल्स हैं और जो चाह रहे हैं कि NABH उनके हॉस्पिटल में आए, उनको सर्टिफाई करें, तो वो लोग चाहेंगे कि PharmDs उनके हॉस्पिटल में हों. Second is drug safety, regulatory affairs, medical writing, and most important is clinical research. इसका आजकल बहुत ज़्यादा
वो हो रहा है कि क्लिनिकल रिसर्च, तो उसमें आप जा सकते हो। एंड ग्लोबली अगर आपको जाना है तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हायर करती हैं एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। यस, तो ग्लोबल लेवल पे भी आपका ऐसा नहीं है कि कोई पूछ नहीं रहा है, रिकॉग्निशन है। यस। सो आफ्टर एमबीबीएस अगर आपने पीजी नहीं किया तो इट टेक्स 5 to 6 years टू सेटल डाउन। बात करते हैं फैमिली के बारे में, तो फैमिली की इनिशियल सैलरी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस, बट येस लॉन्ग टर्म अगर आप टिके हुए हो और आप मल्टीपल कंपनीज में काम कर रहे हो और आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है तो येस इट कैन बूस्ट योर सैलरी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट है तो या सो उसको कंक्लूड करें अगर हम, तो एमबीबीएस में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी एंड उसमें टाइम भी आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करें फार्मडी की तो थोड़ा कोर्स ड्यूरेशन 6 साल है, थोड़ा ज़्यादा लगता है सुनकर, बट उसके बाद इनिशियल सैलरी थोड़ी सी कम है, बट अगर आप उस एक फील्ड में अंदर जाते चले जाओगे, उसमें आप एक्सप्लोर करते चले जाओगे तो आपको एक अच्छी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसी से हमारा थर्ड पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी है। तो अब हम बात करेंगे सैलरी एंड ग्रोथ इन 2025 फार्मडी एंड एमबीबीएस। टॉकिंग अबाउट द सैलरी ऑफ एमबीबीएस विदाउट पीजी तो ये होती है 30K to 50K पर मंथ। एमबीबीएस विथ पीजी द सैलरी इज 1 to 2.5 लाख पर मंथ आफ्टर 5 years। एंड टॉकिंग अबाउट द फार्मडी, इनिशियली हमने बात की सैलरी कम होती है, 25 to 50K के आसपास में इनिशियल सैलरी शुरू होती है पर मंथ। सो इफ समवन इज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी एज अ फार्मडी तो उसकी सैलरी जो इनिशियल होती है वो होती है 6 to 12 lakhs पर एनम। तो ये है सैलरी का डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि हमने बात करा कि एमबीबीएस के बाद आपको पीजी करना मैंडेटरी हो जाता है, बट पीजी की सीट्स के लिए भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यू कांट इजीली टेक अ सीट इन पीजी। और अगर हम बात करें फार्मडी की, तो अगर आपने अपने 6 साल के कोर्स ड्यूरेशन में कुछ स्किल्स सीखे हैं लाइक फार्माकोविजिलेंस, रिसर्च एंड कुछ चीजें अगर आपने और सीखी हैं तो आप इनिशियल लेवल पे स्टेबल कर जाओगे और धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। सो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, कि ग्लोबली एमबीबीएस और फार्मडी मतलब हम कैसे कैसे इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा। सो इफ यू वांट टू वर्क आउट ऑफ इंडिया और अब्रॉड, सो अगर हम बात करें एमबीबीएस की, वन नीड टू क्लियर यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी अगर उनको फॉरेन काम करना है तो। यस, फार्मडी भी अगर अपने आप को अब्रॉड में एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको भी कई सारे डिफरेंट एग्जाम्स देने होंगे अलग अलग कंट्रीज के, लाइक नैपलैक्स फॉर यूएसए, ओपरा फॉर ऑस्ट्रेलिया, डीएचए फॉर गल्फ कंट्रीज में। ये अलग अलग एग्जाम्स है जो आपको वहां पर लाइसेंस लेने के लिए एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सो फॉर अब्रॉड both the courses have to give some specific exams to work there. Yes. So last and important points जो इस पूरी वीडियो का है वो है career growth and lifestyle. If you are talking about MBBS तो long path है, बहुत ज़्यादा competitiveness है, रिस्पेक्ट भी है, बट येस टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। फार्मडी भी जो है वो 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, बट उसके बाद आपके पास जॉब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर मेरे को क्लिनिकल फार्मासिस्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं आके क्लिनिकल रिसर्च में भी काम कर सकता हूँ। मतलब अपने आप को पहले के कुछ इनिशियल ईयर्स में यू कैन फाइंड योरसेल्फ कि आप क्या करना चाहते हो एज अ फार्मडी, आपको जाना है। यस, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक है वो है लो विजिबिलिटी ऑफ फार्मडी। मतलब फार्मडी की जो विजिबिलिटी रेट है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर टैग की तो आप एमबीबीएस करोगे तो भी डॉक्टर का टैग मिलेगा, फार्मडी करोगे तो भी डॉक्टर का टैग मिलेगा। दे आर नॉट ग्लोरीफाइंग दिस टैग, बट यस बोथ आर गेटिंग डॉक्टर टैग। यू नीड टू नो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एमबीबीएस हैं तो क्या है, आप फार्मडी हैं तो क्या है। वी कांट मर्ज बोथ ऑफ दिस एंड कांट कंपेयर, और हम ऐसे कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं और क्लैश नहीं कर सकते हैं। कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्लैश नहीं कर सकते। ओके देखो दोस्तों, एमबीबीएस और फार्मडी दोनों ही बहुत अमेजिंग फील्ड है, लेकिन चॉइस डिपेंड करता है आपके पेशेंस, पैशन और लॉन्ग टर्म विजन पे। बोथ द कोर्सेज आर गुड और अपने अपने जगह पे स्टेबल है, ग्रोथ भी है, बस रास्ता अलग है। पाथ्स आर लाइक दिस। फार्मडी वर्सेस एमबीबीएस अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपको फार्मडी लेना है या एमबीबीएस लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कि which path are you choosing. So yeah, that's all for today's video. Thank you so much.